देखिए, मुझे भी आज अचानक ही पता चला कि उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है मेदांता हॉस्पिटल से सीतापुर जेल। और ये भी आपको बता दूं कि आज़म खान साहब अब भी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। उन्हें अभी 2 ही 3 दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और इसके साथ ही साथ उन्हें और भी परेशानियां हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अचानक हार्ट की भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें अभी इलाज की और ज़रूरत थी। लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि किन कारणों से, किन वजहों से या किसी साजिश के तहत उन्हें मेदांता से शिफ्ट किया गया जेल, और इतनी गोपनीय परिस्थितियों में कि हम परिवार वालों को भी किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारा संविधान भी हर व्यक्ति को जीवन का अधिकार देता है, राइट टू लाइफ, और इस तरह से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलाज का अधिकार भी न देना जुल्म की एक चरम सीमा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि अपना इलाज करा रहा था, उसे इलाज के दौरान ही मेदांता से शिफ्ट कर दिया गया जेल। जेल में जाहिर है मरीज़ों के लिए सुविधाएं हैं, लेकिन इतने गंभीर मरीज़ों के लिए जाहिर है बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि जेलों में उपलब्ध नहीं होती हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो परेशानी ये है कि मैं भी 10 महीने जेल में रह चुकी हूँ और मैं जानती हूँ कि जेल 7 बजे बंद हो जाता है और उसके बाद सुबह खुलता है 5 बजे। तो जेल में अगर कोई अचानक बीमार हो जाता है या कुछ हो जाता है तो इत्तला जाने में, जेल खुलवाने में 1-2 घंटे लग जाते हैं और उसके बाद डॉक्टर को उपलब्ध कराने में भी समय लगता है। तो इन परिस्थितियों में अगर आज़म खां साहब की कोई भी तबीयत ख़राब होती है या उनकी सेहत में कोई गिरावट आती है या कुछ भी होता है, तो ज़िम्मेदार जिसने भी करवाया है मेदांता से शिफ्ट, प्रशासन हो चाहे जो भी हो, प्रशासन हो, हॉस्पिटल हो या जो भी हो, वही लोग ज़िम्मेदार होंगे कि वो बेहद कमज़ोर हो गए हैं और उन्हें अभी भी पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को ज़बरदस्ती एक आदेश थमा देना कि आपको शिफ्ट किया जाता है, मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। और वो व्यक्ति जो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कि स्वयं कानून बनाती है, क्या उस कानून में यह है कि एक व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को ज़बरदस्ती एक आदेश थमाकर और शिफ्ट कर दिया जाए जेल में, जहाँ के इतनी ज़्यादा सुविधाएं भी नहीं हैं कि एक आज़म साहब गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित रहे हैं। और ये वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने खुद इस बीमारी जो के लिए संघर्ष किया हो। कोरोना से पीड़ित होने के बाद जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे कि उनके लंग्स में गंभीर इन्फेक्शन हुआ था, उनकी किडनी में इन्फेक्शन था और उनकी यहाँ तक कि ज़बान में भी अल्सर हो गया था और राइस ट्यूब पड़ा हुआ था, खाने के लिए, खाना खाने के लिए ट्यूब डाला गया था। वो सब चीज़ें अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। तो कहाँ इंसाफ है? ऐसी स्थिति में इंसाफ कहाँ छुपा हुआ है? मुझे किसी तरह की कोई सूचना ना सीतापुर प्रशासन ने दी, ना मेदांता हॉस्पिटल में दी, ना ही जेल प्रशासन ने दी। मुझे किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई। नहीं, वहाँ तो जाहिर है उन्होंने, उनके पास मेदांता में तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए हैं ही सारे उपकरण, वहाँ तो उन्हें पूरी सुविधा दी गई। लेकिन जिसकी ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा हो, जिसका ट्रीटमेंट भी चल रहा हो किडनी का, और जो उनके कॉम्प्लिकेशंस हैं, हाई बीपी वगैरह, अभी कुछ दिन पहले क्रिएटिनिन भी बढ़ गया था, तो क्या इन परिस्थितियों में उन्हें जेल में शिफ्ट करना चाहिए था या सिर्फ एक जुल्म करने की खातिर किया गया? अगर ये जुल्म की खातिर किया गया है तो फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा?